हेलो स्टूडेंट्स, शुभ समय। मु चंदन कुमार प्रधान स्वागत कर तुम यूट्यूब चैनल चंदन फिजिक्स को। आज आम पढ़ा बर्नौलीज इक्वेशन। तेज बर्नौलीज इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म कौन, ताको आम के भाव में रिड्यूस करवा आम लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, तापर आम तार जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करवा। बर्नौलीज इक्वेशन कहला द इक्वेशन dy by dx plus py is equal to q into y to the power n, where p, q are function of x is called Bernoulli's equation। पूर्वर आमर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कौन था, dy by dx plus py is equal to q थिला, किंतु ये मल्टीप्लाई के y to the power n। तेबे ए प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन को आम कहूचे बर्नौलीज इक्वेशन। और बर्तमान ये बर्नौलीज इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करिया पाई ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज नोन एज आवर बर्नौलीज इक्वेशन को आमे कन्वर्ट करिबा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तेज से स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्सन पाई आमे कौन करिबा ना डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय y टू द पावर n, कारण ये y टू द पावर n मल्टीप्लाई अच्छी y टू द पावर n को हटाया पाई y टू द पावर n को दीपट साइड में डिवाइड करदे। आम रिजल्ट केते आसीबो ना y टू द पावर -n इंटू dy बाय dx प्लस p इंटू y टू द पावर 1 - n इज इक्वल टू q। बर्तमान आम y टू द पावर n को दीपट साइड में डिवाइड करदे। बर्तमान आपको आम अपसारण करने कौन करवा ना पुटिंग y टू द पावर 1 - n इज इक्वल टू u नहीं गले आपको आम डिफरेंशिएट करदे विथ रिस्पेक्ट टू x रे केते आसीबो ना 1 - n इंटू y टू द पावर 1 - n - 1 इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx। कारण ये पर्टिकुलर वैल्यूटा को आम इंटीग्रेट कर सॉरी डिफरेंशिएट करदे विथ रिस्पेक्ट टू x रे। बर्तमान आम dy बाय dx आसीगले केते ना y टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 - n इंटू du बाय dx। जहाँ सब वैल्यू पाइले आम dy बाय dx मूल्य आम ये जो इक्वेशन आम सब्स्टिट्यूट करदे। तो आमर इक्वेशनटा चेंज हो केते आसीबो y टू द पावर -n इंटू y टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 - n इंटू du बाय dx। कारण इन प्लेस ऑफ dy बाय dx बदल रे आम लिख परिबा जहाँ पाइले इक्वेशन dy बाय dx जहाँ पाइले आम बर्तमान dy बाय dx को सब्स्टिट्यूट करदे केते ना y टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 - n इंटू dy बाय dx। इतर मूल्य आम पाइगले कार वैल्यू ना dy बाय dx वैल्यू प्लस p इंटू y टू द पावर 1 - n इज इक्वल टू q। देन 1 डिवाइडेड बाय 1 - n इंटू dy बाय dx प्लस p u इज इक्वल टू q। जस्ट आम सिंप्लिफिकेशन कले देन आम पाइजा केते ना du बाय dx प्लस यहाँ प्रति ये आम मल्टीप्लाई कर 1 / n मल्टीप्लाई गला q इंटू ये q इंटू आनी मल्टीप्लाई के ना 1 - n दैट इज ऑल्सो ए कन्स्टांट फंक्शन। बर्तमान यहाँ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लक्ष्य कर dy बाय dx दिस इज p दिस टोटालटा q p एंड q बोथ आर द आइदर द फंक्शन ऑफ u हो पारे कि कन्स्टांट हो पारे दुटा आम ये कन्स्टांट होती। तेणु दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आम पूर्व लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन के बाहर करते ना तार इंटीग्रेटिंग फैक्टर नौले तार जनरल सॉल्यूशन के पाते ना y इज इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c ये आकार आम तार जनरल सॉल्यूशन पाते। बर्तमान ये लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को तार जनरल फॉर्म जो भाव में तार सॉल्यूशन बाहर करते बर्तमान आर सॉल्यूशन बाहर कर पारिबा। गोटे एग्जांपल साहाय्य आम के गोटे बर्नौलीज इक्वेशन फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन को थाए तार सॉल्यूशनटा के भाव में लक्ष्य करिया। क्वेश्चन पचारछि सॉल्व dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 3 इंटू e टू द पावर x इंटू y टू द पावर q। बर्तमान सॉल्यूशन केमी फाइंड होची देखिबा dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 3 इंटू e टू द पावर x इंटू y टू द पावर q व्हिच इम्प्लाइज y टू द पावर q को हम अपसारण करिया यानी मल्टीप्लाई करिया 1 बाय y टू द पावर q दीपट साइड रे मल्टीप्लाई करदवा। ये हमर हो जो ना dy बाय dx प्लस 1 बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू e टू द पावर x गोटे इक्वेशन दे दो। बर्तमान आम पुटअप करिया केते ना लेट u इज इक्वल टू 1 बाय y स्क्वायर व्हिच इम्प्लाइज du बाय dx इज इक्वल टू केते पाइजा ना -2 डिवाइडेड बाय y क्यू इंटू
dy by dx, which implies 1 by yq into dy by dx is equal to minus half du by dx. मतलब आम इक्वेशन 1 टा चेंज होई के भाया रही ना, हेन्स इक्वेशन 1 becomes minus half du by dx plus u is equal to 3 into e to the power x. सिंप्लीफिकेशन करदे केते हो ना, du by dx minus 2u is equal to minus 6 e to the power x. ये जो इक्वेशन को लक्ष्य कर, यहाँ हूँ कौन जानी, व्हिच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यार सॉल्यूशन आम कहीं पाते तार इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाहर करवा. तो हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज जोटा हम लिखुचे आई एफ केते ना e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स आकार में फॉर्मटा रोला आम ये लिखिपर के e टू द पावर -2 इंटीग्रेशन ओवर dx. दिस इज आवर p इज इक्वल टू e टू द पावर -dx. बर्तमान आम इंटीग्रेटिंग फैक्टरटा पाइगले. तो तार सॉल्यूशनटा कि भाव हम, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशनटा आम केमिति लिखुचे ना, u into integrating factor is equal to integration over q into integrating factor dx plus c, which implies u into e to the power -2x is equal to integration over -6 e to the power x e to the power -2x plus c, which implies u into e to the power -2x is equal to -6 integration over e to the power -x plus c. and e to the power x into e to the power -2x, here e to the power x -2x, that is e to the power -x, which implies हमारा e to the power जहाँ सब मूल्य आम नहीं बर्तमान आउ टे सिंप्लीफाई कर लिखिदे पार e to the power x इंटीग्रल मूल्यटा केते आछी ना, u into e to the power -2x is equal to 6 e to the power -x plus c. e to the power -x इंटीग्रेशन मूल्य के माइनस ऑफ e to the power -x है, माइनस माइनस कैंसिल है, दैट इज 6 into e to the power -x. बर्तमान जहाँ मूल्य नहीं तार मूल्यटा पुट अप करदे. आम के जान नहीं e to the power -2x डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, u इज इक्वल टू 1 by y स्क्वायर नहीं इज इक्वल टू 6 into e to the power -x plus c, which implies 1 by y square is equal to 6 e to the power x plus c e to the power 2x. This is our solution of that of given बर्नौलीज इक्वेशन. गोटे इक्वेशन थिला जहाँकि बर्नौलीज फॉर्मूला थिला ताको आमे कन्वर्ट कले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कहले. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला अनुसार तार इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाहर कले और इंटीग्रेटिंग फैक्टर अकॉर्डिंगली तार जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करले. So with this video lecture we are study about what is Bernoulli's equation and how Bernoulli's equation is reduced to its linear differential equation form, and previously we discussed about what is linear differential equation and how we get integrating factor, and using that integrating factor we find out the solution of that of given linear differential equation. So that's why the conversion into the Bernoulli's equation to the linear differential equation we find out, and finally we get the general solution of that of a Bernoulli's equation by using the concept of linear differential equation. So with this valuable notes, let me wind up this session. Thank you.